सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन इसमें जापान, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा में भारत को दोबारा से अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर ने हाल ही में इसका ऐलान किया है। यहां पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा वर्ष 2015 में पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाना है। इसका मुख्यालय वर्तमान में गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने बीकानेर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव घोषित किया है? इसका आंसर है मोढेरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने हाल ही में राज्य में किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन इसमें दुर्गावती टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, वीरगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैले टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से राज्य के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश 7 टाइगर रिजर्व के साथ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की, इसमें सबसे प्रमुख है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पूनो राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से हैं। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले कडाउड सिलेंडर लॉरेस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर चीतों की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर है पूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन इसमें पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर परिवहन मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। इसी साल 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वाराणसी में 1 महीने के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। इसमें शिक्षा, अध्यात्म, दर्शन, कला, व्यापार और वाणिज्य सहित कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े तमिल लोग काशी का दौरा करेंगे। यहाँ पर हम बात करें भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना ये वर्ष 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम वर्ष 1987-88 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 45। शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये किसने प्रदान किए हैं? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सरकारी कॉलेज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इसमें नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 100 सीट की क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस कॉलेज को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के कुंजावन में खोला गया है। यहां पर हम बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। इस राज्य का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। इस राज्य की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और बांग्ला है। इस राज्य में त्रिपुरी भाषा कोकबोरो के नाम से प्रसिद्ध है। भोजागिरी नृत्य, गरिया नृत्य और धमेल नृत्य ये इस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र ये कहां पर खोला जाएगा? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र।
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। यहां पर बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, छिप्रा और सोन नदी प्रमुख हैं। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव ये यहाँ की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। भारत में प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है गुजरात। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन ये किस भारतीय शहर में हुआ है? इसका आंसर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? ऑप्शन इसमें ताजुनी, कोगर, लिम्बो या फिर लाइव। इसका करेक्ट आंसर है ताजुनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साल 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर ताजुनी का हाल ही में अनावरण किया गया है। यहां पर हम बात करें कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के शुभंकरों के नामों की। फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में आयोजित होना है, इसका शुभंकर लाइव है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराइतोवा और सोमाइटी था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 जो कि चीन में आयोजित हुए हैं, इसका शुभंकर बिंग डुएन था। फीफा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका आंसर है लाइव। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर है भारत। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप ये कब और कहां पर आयोजित होगा? इसका आंसर है वर्ष 2023 में पेरू में। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें विष्णु महाराज, प्रतीक महाजन, संजय मिश्रा या फिर प्रदीप खरोला। इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप खरोला। पूर्व नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को हाल ही में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। यहां पर हम बात करें भारत व्यापार संवर्धन संगठन की, इसका मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में मुख्य व्यापार मेलों का आयोजन और उसमें भागीदारी द्वारा भारत के बाह्य एवं घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। यह एक मिनी रत्न में श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें संजय मल्होत्रा, प्रकाश चंद, भास्कर देव या फिर अनुज सिंघल। इसका करेक्ट आंसर है संजय मल्होत्रा। भारत सरकार ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। संजय मल्होत्रा वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब ये तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव होंगे। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अरमानी गिरधर। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुई है? इसका आंसर है भारती दास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है मृणालिनी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन में मैग्नस कार्लसन, डेवी ब्रोखम, अंचल सोनकर या फिर डी कुकेश। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2022 का खिताब अपने नाम किया है। मैग्नस कार्लसन 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है। विश्व भर में शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन और इसके नियंत्रण के लिए शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को मान्यता प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय लूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह जो दिन है ये वर्ष 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को याद करने के लिए मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की,
21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारत को दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 4 जिला सैनिक बोर्ड को मंजूरी प्रदान की है। वाराणसी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के अंकुश पंघाल ने रजत पदक जीता है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सरकारी कॉलेज का उद्घाटन किया है। डॉक्टर के शंकर सुब्रमण्यम को इसरो के आदित्य L1 मिशन का मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर ताजुनी का हाल ही में अनावरण किया गया है। नई दिल्ली में हाल ही में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदीप खरोला को भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पर्यटन पुलिस योजना के तहत एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। संजय मल्होत्रा को भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।